आज कौमी असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मुंतखब हो गए। स्पीकर के इंतखाब में तो असद कैसर ने 176 वोट्स लिए और जो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है उसमें ये वोट बढ़कर 183 हो गए। बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन इस तरीके से है कि बड़ा ही टाइट मैच है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल एज के ऊपर है। अगर एलाइज जो है उसको सपोर्ट करें तो उसके नंबर्स पूरे होते हैं, अगर उसमें से एक या दो पीछे हटें तो उसके नंबर्स जो हैं कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। जो इनके अपने एस्टीमेट से उसके मुताबिक 152 बनते थे तहरीक इंसाफ के, काफ के 3 वोट थे, 7 MQM के हैं, GDA के 3 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 हैं, BNP के 4 हैं और अवामी मुस्लिम लीग का 1 है, शेख रशीद साहब का, जमहूरी वतन पार्टी 1 है और ये 176 का टोटल नंबर बनता है। 8 वोट रिजेक्ट हुए स्पीकर के इंतखाब में। अब मज़े की बात यह है कि 8 वोट रिजेक्ट हुए और शाह साहब को 146 मिले, जो उनका ख्याल था कि उनको 150 वोट मिलेंगे। अब ये 8 वोट कौन से हैं, बड़ा ही मुश्किल है अंदाज़ा लगाना। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है उसमें यही तादाद बढ़कर 183 होगी विनर की, कासिम खान सूरी की, और जो रिजेक्ट वोट था 1 है। इसका मतलब है कि 7 वोट ऐसे मौजूद हैं अपोजिशन के कैंप के अंदर जो टूटे हैं और वो वोट किया उन्होंने पहले सुबह स्पीकर को हो सकता है जानबूझ के गलत स्टैंप लगाई हो ताकि रिजेक्ट हो जाए वोट, और डिप्टी के लिए उन्होंने वो सही स्टैंप लगाई और वो वोट उसके खाते में काउंट हुए। 183 वोट पोल हुए उसको। सुबह 8 रिजेक्ट हुए, शाम वाले दूसरे इंतखाब में 1 रिजेक्ट हुआ। लेकिन ये 8 वोट हैं कौन से, इसका अंदाज़ा लगाना और गैस करना बहुत ही मुश्किल है। शायद सूबाई असम्बलियों की जब तरतीब कुछ बने, क्योंकि एक ख़बर यह है कि बलूचिस्तान असम्बली में MMA हिस्सादार होगी, यहाँ तो मुखालिफ कैंप में खड़े हैं, वहाँ हिस्सादार होगी, उन्हें वज़ारत शहरत भी मिलेगी। तो ये एक सौदेबाजी के टैक्टिक्स हो सकते हैं कि यहाँ डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में वोट डालना हो या एब्सटेन कर लें या उसको ऐसे तरीके से मोहर लगाएं कि वोट रिजेक्ट हो जाए और वहाँ बलूचिस्तान हुकूमत में हिस्सेदार बन के बैठे हों, जिसको बलूचिस्तान अवामी पार्टी लीड कर रही होगी और BNP मैंगल तहरीक इंसाफ और MMA उसकी हिस्सादार होगी। कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगता है। ये 8 वोट कहीं ना कहीं से निकलेंगे, आज या कल में वाज़े हो जाएगा। ये हमें पहले भी इसकी शक्ल नज़र आई थी जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे, तो उस वक्त भी जिन लोगों ने बड़े नारे मारे थे कि ये कैसे बाप पार्टी बनी, उनमें से नारे मारने वालों में से 4 लोग जाके वोट भी डाल आए थे और तस्वीरें खिंचा कर आके जरदारी साहब को फ़ोटो भी दिखाई थी, मोबाइल के ऊपर फ़ोटो बना के लाए थे। उनका अब नाम नहीं लेता, छोड़ देते हैं। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इमरान खान का जब इलेक्शन होगा 17 तारीख को और 18 को उनकी ओथ टेकिंग होगी प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के हवाले से, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को, जो अपोजिशन के तयशुदा बात है कि वो मुश्तरका उम्मीदवार होंगे वज़ारत उज़्मा की जानिब से, उसको वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? MMA के सारे वोट उनको पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? जो नंबर्स हमारे पास हैं उसके मुताबिक नून लीग के हैं 81 वोट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं 53, MMA के हैं 15, ANP है 1 और टोटल ये बनता है 150। 4000 वो इसके लद है। 150 में से अगर नंबर टूटता है, पीपल्स पार्टी का टूटता है या MMA का टूटता है, तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा उस वोट को आइडेंटिफाई करने में। तो आज का जो पहला मैच था कौमी असम्बली के अंदर, उसमें तो तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई है। इमरान खान वोट कितने लेंगे उसमें ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जीत वो यकीनन जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ वोट्स जो हैं वो शायद एक की फैक्टर होगा गोइंग फॉरवर्ड कि ये जमातें और इनके उम्मीदवार पूरे इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे जाके वोट डालते हैं अपने अपोजिशन के कैंडिडेट को कि नहीं डालते।